आज मैं आप लोगों को कुछ ऐसी चीजें बताऊंगा जो कि रियल लाइफ से आप लोग रिलेट कर सके। इसमें एक वर्ड आता है इकिगाई। इकिगाई का मतलब होता है पर्पस ऑफ लाइफ। इसमें 4 चीजें आ जाती हैं। पहला वो काम जिसको करने में आप अच्छे हैं। जैसे मान लीजिए आपको साइकिल चलाने आता है, ठीक है, और आप लोगों ने इतना प्रैक्टिस किया है कि अब आपको इतनी अच्छी तरीके से वह आता है कि मतलब कि क्या कहा जाए, ठीक है। यानी कि वह जो काम था साइकिल चलाना, उसको आप लोगों को बहुत अच्छे से आता है। यानी कि वो आपका ये पहला पर्पस हो गया, ठीक है, इकिगाई का। इसमें दूसरा चीज आता है वो काम जिसको करने में आपको खुशी मिलती है। जैसे कि आप साइकिल तो अच्छे से चलाते हैं लेकिन आपको खुशी उतना नहीं मिलता है। आपको खुशी किसमें मिलता है? आपको खुशी पैसे कमाने में मिलती है, ठीक है। तो ये दूसरा पर्पस हो गया। तीसरा होगा वो काम जो दुनिया को चाहिए, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए कि आप ऐसा काम कर रहे हैं जिससे दुनिया को कोई फायदा ही नहीं हो रहा है, लेकिन कुछ आप ऐसा काम कर रहे हैं, कुछ ऐसी चीजें बना रहे हैं जिसकी मदद से जो दुनिया के लोग हैं, यानी जो लोग हैं, उनकी मदद होने लगी है, ठीक है। उनका जो काम है वह आसान हो गया है, तो आप लोगों के पास पैसे बहुत अच्छे आएंगे, ठीक है। एंड लास्ट पॉइंट, वो काम जिससे आप पैसे कमाते हैं। जैसे मान लीजिए आप साइकिल चला रहे थे, वो आपको अच्छा लग रहा था, पैसे जब आप पैसे कमा रहे थे आपको खुशी मिल रहा था, ठीक है। अब वो काम आप लोग ऐसा कुछ काम कर रहे हैं, जैसे बिजनेस कर रहे हैं या फिर अपना जॉब कर रहे हैं, जिससे आप लोग खुद पैसे कमाते हैं, ठीक है। ये 4 चीजें आती हैं आपकी इकिगाई में। ओके, अब इसमें अगला है, एक एक शख्स के पैसे के साथ कम्पीट करना कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि मुझे नहीं पता कि उसके जिंदगी, उसके फैमिली रिलेशन, टेंशन क्या क्या है। अब बहुत लोग होते हैं, जैसे मैं भी हूँ, कि दूसरे व्यक्ति को मैं देखता हूँ कि वह सामने वाला इतना अमीर कैसे है, वह दिन पर दिन क्या ऐसा कर रहा है कि वो अमीर होते चला जा रहा है, ठीक है। लेकिन मैं बस उसको उसी समय 5 या 10 सेकंड या 20 सेकंड या 5 या 10 मिनट में ही उस व्यक्ति को देख पाता हूँ, ठीक है। उसके पहले मैंने आज तक कभी उस व्यक्ति से नहीं मिला, तो मैं अपने आप को देख लेता हूँ कि मैं कितना गरीब हूँ, मैं कितना छोटा मोटा आदमी हूँ, ठीक है। लेकिन मुझे ये नहीं पता कि जो सामने वाला व्यक्ति, उसका फैमिली रिलेशन कैसा है, उसके पास टेंशन है कि नहीं है, ये सब तो मुझे पता नहीं है, ठीक है। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। दूसरा पॉइंट है, जैसे कि जो सामने वाला व्यक्ति है उसके पास बहुत पैसे हैं, तो वह जितना कर पाया अपने लिए उसने वो किया। अब आपके पास जितना है वह आपने अपने पास से किया, ठीक है। तो आप जितना कर पाते आपने अपने तरफ से तो किया, और जो सामने वाला व्यक्ति है वह जितना कर पाया उसने अपने तरीके से किया। ओके, तो यहाँ पे कभी भी आप लोगों को ये नहीं देखना सॉरी, यहाँ पे आप लोगों को ये देखना कि मैं कैसा हूँ, मैं दिन पर दिन अपने आप को ग्रो कर पा रहा हूँ या नहीं, ठीक है। सामने वाले से आपको कोई मतलब नहीं होना चाहिए। हाँ, आप लोग उसको देख के इंस्पायर हो सकते हैं कि सामने वाला कैसे दिन पर दिन ग्रो कर रहा है, ठीक है। अब अगला है, जिस दिन आपको यह पता चलता है कि जो आपके पास है वो काफी है, उस दिन आप दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति हो जाते हैं, ठीक है। इसका क्या मतलब, जैसे मान लीजिए आपके पास रहने के लिए घर है, मकान है, खाने के लिए रोटी सब्जी दाल भात, ये सब कुछ है, ठीक है। तो ये सब जिस दिन आपको एहसास हो जाता है जितना मेरे पास है वो भी सफिशिएंट है, मेरे पास सफिशिएंट है जीने के लिए, उस दिन आप दुनिया के सबसे अमीर आदमी खुद के नजरों में बन जाते हैं, ठीक है। अगला है, व्हाट यू डोंट सी इज रियल वेल्थ। जो दुनिया नहीं देखती है वो आपका रियल वेल्थ होता है, ठीक है। जैसे कि जब आप लोग रनिंग पे खर्च करते हैं या फिर जब एजुकेशन पे खर्च करते हैं, तो ये सब दुनिया को नहीं दिखता। दुनिया को क्या दिखता है? दुनिया को गाड़ी दिखेगी, मकान दिखेगा, बैंक बैलेंस दिखेगा, ये सब दिखेगा। दुनिया को आपने अब जो पैसा है आपका वो रनिंग पे जब खर्च करेंगे, ये दुनिया को नहीं दिखेगा। आप जब कहीं घूमने गए बाहर और आपने कुछ नया चीज एक्सपीरियंस किया जिसके मदद से आपका जो रनिंग है माइंड का वो बढ़ा, ये दुनिया को नहीं दिखेगा। बस दुनिया को क्या दिखेगा? जो महंगी चीजें हैं, जैसे गाड़ी हो गई, मकान हो गई, ये सब दुनिया को दिखेगी। ओके, अब इसमें है कि जिस समय आपके पास पैसा होता है, जब आपके पास पैसा कैश होता है या बैंक में जब आपको मालूम है मेरे बैंक में पैसे पड़े हुए हैं, तब जो आपका कॉन्फिडेंस लेवल होता है वह सडनली बहुत हाई हो जाता है, ठीक है। ये आप लोग गौर कीजिएगा। और जब आपके पास पैसे कम होते हैं ना, तब जो आपका कॉन्फिडेंस लेवल होता है बहुत कम होता है। आपको ऐसा महसूस होता है कि मेरे पास कुछ है ही नहीं, ठीक है। इसलिए आपको पैसे सेव करने चाहिए, ठीक है। अब एक पॉइंट है या फिर एक कोट है कि व्हेन यू स्टॉप टू इम्प्रेस पीपल एंड यू, उस पैसे को जब आप फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिए यूज करते हैं, जब लोगों को आप इंप्रेस करने के लिए पैसा नहीं खर्च करते हैं और उस पैसे को बचाकर अपने फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिए यूज करना शुरू कर लेते हैं, उस दिन से आप लोग अपने पैसे को बहुत अच्छे जगह यूज करना शुरू कर लेते हैं, ठीक है। तब इसका क्या फायदा होता है? इसका फायदा होता है इन फ्यूचर जब आपके पास जॉब अगर नहीं हो कभी, ठीक है, अगर आपके पास जॉब नहीं हो या फिर आपका जो बिजनेस अच्छी तरह से नहीं चल रहा हो, तब आप लोगों के पास बैंक बैलेंस में या आपने ऐसा कुछ इन्वेस्टमेंट कर दिया जिसके मदद से आपके पास पैसे आ रहे हैं, रिटर्न्स आ रहे हैं उसका इतना अच्छा खासा कि अब आपको जॉब के लिए सोचना नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब एक दो पॉइंट और है, मैं वो बता देता हूँ। अब देखिए कि अब हमेशा मदद मांगते रहिए एक्सपर्ट से। इसका क्या मतलब, जैसे हम लोग सोचते हैं कि जो सामने वाला व्यक्ति है मैं उससे क्यों मदद मांगू, लेकिन ऐसा नहीं करना। जो सामने वाला व्यक्ति अगर आपसे एक्सपर्ट है उस फील्ड में, तो आप लोग उससे पूछ लीजिए भाई आप ये कैसे किए हो। अगर वो बता दे तो ठीक है, और नहीं बताए तो आपको क्या जा रहा है, हो सकता है आप लोग दूसरी जगह से पता कर लेंगे, ठीक है। अब एक और है कि बहुत लोगों का हैबिट होता है कंप्लेन करने का। देखिए, दूसरों के बारे में हम लोग कंप्लेन करते रहते हैं, ठीक है, लेकिन हम अपने बारे में नहीं देखते हैं कभी भी कि हम क्या कर रहे हैं। ओके, ठीक है। एक और है, लाइफ इज एन ऑर्गेनाइज मैनर। आप लोग क्या कीजिए, जीना शुरू कर दिए एक ऑर्गेनाइज मैनर में, ठीक है। इससे क्या फायदा होगा? इससे आपका एक फायदा होगा ना कि जब हम लोग ऑर्गेनाइज मैनर में जीना शुरू कर लेंगे,
तब आप लोगों के पास एक्सपीरियंस, आप गलत जगह पैसे खर्च नहीं करेंगे, आपका लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ जाएगा। ओके।